हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे द इनविजिबल इंजन्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ के बारे में, और वो है विटामिन्स। विटामिन्स वो कंपाउंड हैं जो शरीर को ऑप्टिमल कंडीशन में रखते हैं और कई सारी बीमारियों से बचाते हैं। ह्यूमन बॉडी कई सारे विटामिन्स को नॉर्मली सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए उनके लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। विटामिन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं वो है विटामिन ए, डी, ई और के, और जो वाटर सोल्यूबल है वो है बी और सी। फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं लीवर और फैट स्टोरिंग टिश्यूज में स्टोर्ड होते हैं, और जबकि वाटर सोल्यूबल जो होते हैं वाटर में घुल जाते हैं, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए बॉडी में रहते हैं, बाकी यूरिन से पास आउट भी हो जाते हैं, इसलिए इनकी ज़्यादा रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। बी और सी को हम डिटेल में देखेंगे। विटामिन बी को कई सारे सब पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, बी नाइन, बी 12 एंड सी। बी वन को थियामीन के नाम से भी जाना जाता है। ये नर्व फंक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसकी डेफिशिएंसी से बेरी रोग हो जाता है। बी2 जो है इसको राइबोफ्लाविन के नाम से जाना जाता है, और ये स्किन हेल्थ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी कमी से काइलोसिस और ग्लोसाइटिस रोग डेवलप हो जाता है। और विटामिन बी3 नियासिन के नाम से जाना जाता है, ये मेटाबॉलिज्म और डीएनए रिपेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा रोग जो है वो डेवलप हो जाता है। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड, ये कोएंजाइम सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे फटीग और क्रैम्प्स आते हैं। बी6 पायरिडॉक्सिन, ये एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी कमी से न्यूरोपैथी और एनीमिया रोग हो जाते हैं। विटामिन बी7 बायोटीन, ये हेयर और स्किन हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसकी डेफिशिएंसी से डर्माटाइटिस रोग डेवलप हो जाता है। बी9 फोलिक एसिड, ये डीएनए सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इसकी कमी से हो जाता है। विटामिन बी12 कोबालैमिन, जो रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। इंपॉर्टेंट सोर्सेज की बात करेंगे जो इन विटामिन को दे सकते हैं, वो हैं मीट, डेयरी, फोर्टिफाइड फूड्स, लीफी ग्रीन्स, लेग्यूम्स, एग्स, नट्स, सोयाबीन्स, ये सारी चीज़ें इन विटामिन को दे सकते हैं। विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और कोलेजन फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी रोग डेवलप हो जाता है। लेकिन विटामिन जहाँ हमें डिजीज से बचाते हैं, इनका एक्सेस भी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। इसके लिए एक ऑप्टिमम अमाउंट में ही इनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए बाहरी जो सप्लीमेंट होते हैं, क्लिनिकल सप्लीमेंट्स जो होते हैं, वो विदाउट फिजिशियन की एडवाइस के बिना नहीं लेने चाहिए। आपको क्या लगता है, आप अपनी विटामिन की ज़रूरत को पूरा कर पा रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।